आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहली बार इराक में फंसे हिंदुस्तानी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इराक में फंसे हिंदुस्तानियों के पास इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत पहुंच चुकी हैं। मदद की आस में दर दर इराक में भटक रहे हिंदुस्तानी जब इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने आए तो वो सच सामने आया जिसे अब तक पूरी दुनिया अनजान है। सरकार इराक में फंसे भारतीयों के लिए क्या कर रही है, उसका भी एक एक सच सामने आने वाला है। बस दिल थाम कर बैठिए और सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज इराक में बदहवास भारतीय मिले। दहशत के साए में जी रहे हैं अपने। हम तो अकेले तो कभी कहीं जा नहीं सकते क्योंकि रोड पर बहुत डेंजर रोड है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। आर्मी से बहुत खतरा है। इराक में फंसे हिंदुस्तानियों को कौन कहता है आतंकवादी? तो पैसे ले लिए, नहीं तो आपको बोलते हैं कि जेल में छोड़ देंगे, बोलते हैं कि आप उग्रवादी हो। इराक में वर्दी पहनकर हिंदुस्तानियों को कौन लूट रहा है? इसलिए हमको पकड़ लिया, ले गए। वो बोले कि नहीं तो $700 एक लोग दो, जहाँ फिर 7 महीने की कैद होगी। अब इराक में फंसे हिंदुस्तानियों की गुहार अब तक अनसुनी। 7 महीने की कैद होगी। अब इराक में फंसे हिंदुस्तानियों की गुहार अब तक अनसुनी। हम रोज बोलते हैं जाना जाना, 3 महीने हो गए मेरे को ऐसा करते। इंडिया न्यूज के जरिए सुनिए दर्द और दहशत की कहानी। मैडम, हम अब तो लौटना ही है। हालात बहुत दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं। बहुत डेंजर है बगदाद। हम इंडिया वापस जाना चाहते हैं। हम 10,000 हिंदुस्तानियों को बचाइए। इराक में फंसे भारतीयों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मेरी सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत इराक में मौजूद है, बगदाद में मौजूद है। वहां उन लोगों ने मुलाकात की शीतल राजपूत से जाकर के। इराक में जो हिंदुस्तानी परिवार फंसा हुआ है उस परिवार से भी इंडिया न्यूज आपको मिलाएगा। इंडिया न्यूज आपको कपूरथला ले चलेगा, जलंधर भी लेकर के चलेगा। लेकिन इंडिया न्यूज पर कपूरथला के रहने वाले हरजिंदर ने जो सच बयान किया है, यकीन जानिए वो सच सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। कपूरथला के रहने वाले हरजिंदर ने की बात सुनकर के आपका दिल भारी हो जाएगा। दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन इराक में फंसे कई भारतीय अब भी भगवान भरोसे हैं। इराक में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसकी तरफ से इराक में फंसे हर हिंदुस्तानी तक पूरी मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर बिल्कुल अलग है। इंडिया न्यूज के कैमरे ने आपके लिए वो तस्वीरें सामने रखी हैं जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। इंडिया न्यूज को इराक में ऐसे 3 हिंदुस्तानी मिले जो देश वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन ये लाचार हैं, बेहाल हैं, मदद की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। लेकिन ये कहानी अब तक अनसुनी है। यहाँ पर भारत के 3 नागरिक मौजूद हैं जो बगदाद में रहते हैं, काम करते हैं और भारत के पंजाब के अलग अलग इलाकों से हैं। मेरे साथ हरजिंदर मौजूद है जो कि कपूरथला से पंजाब से हैं। हरजिंदर, आप इन हालात में यहाँ पर बगदाद में रह रहे हैं, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया और आगे आप क्या चाहते हैं? मैडम, हमने तो देखा कि यहाँ माहौल पूरा खराब है। हम इंडिया जाना चाहते हैं, इसलिए पैसे की प्रॉब्लम से नहीं जा पा रहे हैं। जब भी हम टिकट कराने जाते हैं वो वीजे का मांग रहे हैं कि वीजा लगाने का $300 और टिकट का है $500, तकरीबन $1,000। हमारे तो मालिक
मालिक ही बोल रहे हैं कि हम करा कर देंगे सभी, इसलिए। तो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है पर्याप्त? पैसे नहीं है, पैसे वो मालिक बोल रहे हैं तुम पैसे करो, हम कैसे ना कैसे करा देंगे। आप बहुत छोटी उम्र के हैं, मैं देख पा रही हूँ। आप कितने साल से बगदाद में हैं और अब क्योंकि हालात इतने खराब हैं और आप जल्द से जल्द देश लौटना चाहते हैं? मैडम उम्र तो छोटी है लेकिन इंडिया में काम नहीं है, इसलिए हम आए हैं यहाँ काम करने के लिए। इंडिया में काम होता तो हम ऐसी जगह पर क्यों आते, डेंजर जगह पर। यही प्रॉब्लम है। यानी अब कितने साल से आप यहाँ हैं? 3.5 साल से। लेकिन अब आपका ये कहना है कि आपको लग रहा है कि अब आपको देश लौटना ही है? मैडम हम अब तो लौटना ही है, हालात बहुत दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं। हरजिंदर कह रहे हैं कि हालात बेहद खराब हैं, चप्पे चप्पे पर खतरा है। दूतावास तक भी अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, कोशिश की भी तो नाकामी हाथ लगी। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने आपसे संपर्क किया? हम तो अकेले तो कभी कहीं जा नहीं सकते क्योंकि रोड पर बहुत डेंजर रोड है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। आर्मी से बहुत खतरा है क्योंकि हमारे पास वीजा नहीं है, इसलिए जब भी हम जाते हैं मालिक के साथ जाते हैं वो बस। क्या जो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने जो यहाँ इंडियंस है उनका ये कहना है कि वो इंडियंस के साथ टच में है, उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? मैडम मैंने एक बार फोन किया था इंडिया हेल्पलाइन से, उन्होंने नंबर दिया एम्बेसी का, एम्बेसी वालों ने, मैंने 3 बार ट्राई किया इसके पासपोर्ट के बारे में, प्रेम सिंह के, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। हरजिंदर ने इंडिया न्यूज के जरिए देश तक अपनी आवाज पहुंचा दी है। कहा है अब इस मुल्क में नहीं रहना, मुझे वापस देश जाना है। आप क्या चाह रहे हैं कि भारत सरकार आपकी क्या मदद करे? हमको टिकट दें, हमारा जो यहाँ कागजात पूरे नहीं है वो पूरा करें, हमें जल्द से जल्द इंडिया ले जाएं। इराक में भारतीयों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। हरजिंदर ने जब वीजा के लिए कोशिश की तो सुनिए क्या हुआ। हम जा रहे थे वीजे के लिए, रास्ते में आर्मी वालों ने हमें रोका, वो बोला कि तुम्हारे कागजात कहाँ है, वो वीजा कहाँ है, हमारा वीजा नहीं था, इसलिए हमको पकड़ लिया, ले गए। वो बोले कि नहीं तो $700 एक लोग दो, या फिर 7 महीने की कैद होगी आपको। इसलिए हमने $700 दिया, वहां से शूट कराए। फ्लाइट पकड़ने के किसी के पास वीजा नहीं है, वीजा नहीं इन्हें आसानी से मिल पा रहा है, और कुछ लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पासपोर्ट जैसा कि इस केस में हमने देखा कि कंपनी के मालिक के पास है। हम आपकी ये जितनी भी आपकी दुविधा है, आपका जो दुख है, ये हम अपने देश की सरकार तक पहुंचाएंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, बगदाद। इराक में फंसे हरजिंदर को आपने सुना। हरजिंदर कपूरथला के रहने वाले हैं। इसी तरह जालंधर के रहने वाले प्रेम की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे। हरजिंदर और प्रेम और साथ ही साथ महिंदर की कहानी दिखाने के बाद विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और इंडिया न्यूज से इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल की है, जो ब्रेकिंग न्यूज हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखाई थी। 2 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद होंगे। कपूरथला से हरजिंदर के परिवार के साथ अभिषेक मेरे सहयोगी हैं और प्रेम सिंह का परिवार जालंधर से लाइव होगा विपिन परमार के साथ में। सीधे अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, हरजिंदर के परिवार से आपकी बात हुई होगी। आखिरी बार हरजिंदर से इन लोगों की क्या बात हुई, कब बात हुई? हिंदुस्तानी सरकार से इन लोगों को क्या आस है? देखिए राशिद, तकरीबन 3.5 साल का वक्त बीत चुका है और हरजिंदर का परिवार अभी तक हरजिंदर को एक बार भी नहीं देख पाया है। 3.5 साल पहले इसी परिवार में गम का पहाड़ टूटा था। हरजिंदर के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी और उसके बाद मजबूरी में उन्हें इराक का रुख करना पड़ा और इराक में जाने के बाद लगातार वो आर्थिक मदद करते रहे। 10 से 15 हजार रुपए महीने भेजते रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। लेकिन मौजूदा हालात बद से बदतर हो गए हैं। सीधे परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से गम का पहाड़ टूटा हुआ है। मेरे साथ तजिंदर की माता जी मौजूद हैं। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आप अपना दर्द बयां कर दें। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸकी ਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਆਵੇ।
और सारा परिवार उसके उड़ीक विच बैठे रहने हैं सारा दिन वास्ते। तो बिल्कुल राशिद, एक माँ के ये आंसू है, दर्द है, तकलीफ है जो ये बयां कर रही साफ तौर पर कि किस तरह से जल्द सरकार से गुजारिश की जा रही कि जल्द से जल्द तजिंदर आए। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आखिरी बार कब आपकी बात हुई तजिंदर से? हमारी कल बात हुई थी, बोल रहा था कोई टिकट नहीं मिल रहा है और कोई भी सहायता नहीं, सरकार भी नहीं कर रही। हमारी सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करे और उसे घर भेजा जाए। बिल्कुल, तजिंदर की भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तब से इस घर में हैं जब से यहाँ से तजिंदर जा चुके हैं, यानी कि 3.5 साल से इन्होंने अपने देवर को देखा भी नहीं है और अब उनके आने की उम्मीद भी इन लोगों को जो है एक आशा है, उम्मीद है जरूर। आप बताइए, आप अभी तक अपने देवर से मिली नहीं है, अब वहां के हालात काफी खराब हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमको उम्मीद है कि मेरा देवर घर आना चाहिए और हमें उसके बस यही अभिषेक आ जाए। तजिंदर की बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद, इनसे भी जानना चाहते हैं। आप बताइए, आप अपने भाई से मिलना चाहती हैं, कितना वक्त हो गया है, कब तक आने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरा भैया जल्द इंडिया आवे। सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे भैया को टिकट मिले और जल्दी से जल्दी इंडिया आए। तो बिल्कुल, जो परिवार है गमजदा है, शोक में डूबा हुआ है। एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि शायद भारत सरकार की तरफ से कोई मदद मिले, इराक सरकार की तरफ से कोई मदद मिले कि जल्द से जल्द वो जहां पर बगदाद में फंसे हुए हैं वापस आए। तमाम भारतीय जो वहां पर मौत के बीच में, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वो वापस आए जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सरजमी पर। राशिद, चलिए अभिषेक, आपके पास दोबारा लौट करके आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा भाई वापस आ जाए, कोई कह रहा है हमारा बेटा वापस आ जाए। बस एक आस है कि हाँ, जल्द ही हमारा बच्चा जो इराक में फंसा हुआ है, हमारा अपना जो इराक में फंसा हुआ है, वो जल्द ही वापस आएगा। दरअसल इराक के 1/3 हिस्से पर इस वक्त ISIS के आतंकी काबिज हैं। इनके कब्जे में 39 भारतीय हैं जिनकी खोज खबर तो है, लेकिन वो कब रिहा होंगे ये कोई बताने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ बगदाद जैसे शहर में कई ऐसे भारतीय हैं जो कहने को तो आजाद हैं, लेकिन वो चाहकर भी अपने देश नहीं लौट पा रहे। दूसरे हिंदुस्तानी महिंदर की दर्द भरी कहानी देखिए। महिंदर की कहानी में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिरकार दर्द कितने हैं। महिंदर की कहानी में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कितने दिनों से उनकी मां आस लगाए बैठी है कि महिंदर वापस आ जाए। महिंदर की कहानी में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि महिंदर पर इराक में क्या गुजर रही है और न सिर्फ वहां पर ISIS के आतंकी, बल्कि इराक में जो फौजी हैं वो उन्हें कितना परेशान कर रहे हैं। इराक में हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों के सुरक्षित निकलने में तो दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बगदाद जैसे शहर में रह रहे हिंदुस्तानी अगर लाचार हैं तो समझा जा सकता है कि बाकी जगहों पर रहने वाले भारतीय किस हाल में होंगे। बगदाद में भी कम खतरा नहीं था, बावजूद इसके तमाम जोखिमों के बीच इंडिया न्यूज 3 हिंदुस्तानियों से बातचीत करने में कामयाब रहा। हरजिंदर की तरह पंजाब के ही मुक्तसर के मलान के रहने वाले महिंदर भी अब हर हाल में देश वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। महिंदर, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है जी, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मैं भी इंडिया जाना चाहता है, बस ये समस्या मेरी। आप यहाँ क्या काम करते हैं और क्या दिक्कतें और आपको पेश आ रही है इसके अलावा? मैं पानी कंपनी में काम करता था जी, अभी किसी के घर पे करता है, बस कोई नहीं। तो आपका भी वीजा नहीं लग पा रहा है, पैसों की दिक्कत है आपको? पैसों की दिक्कत आई। क्या कहा जा रहा है आपसे जब आप वीजा के लिए जाते हैं? वो बोलते उसके कागज लेके वो बैंक का, हमको बैंक पहले वीजा लगा था बैंक के पेपर हो गया हमारा, अभी बैंक बंद हो गया, बैंक का पेपर नहीं है, बस ये कारण है। तो आपसे क्या कहा गया है कि कितना इंतजार करना होगा, क्या करना होगा? आप रोज क्या कोशिश कर रहे हैं? हम रोज बोलते हैं जाना 3 महीने हो गए मेरे को ऐसा करते। आपने यहाँ पे इंडियन एम्बेसी को संपर्क किया है जो भारतीय दूतावास है? नहीं किया मैडम। तो यहाँ आपको पता है भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन है कि किसी को अगर दिक्कत है? आपने दिल्ली पंजाब में अपने घर में आपकी अपने लोगों से बात होती है? हाँ, लोगों में बात होती है। तो उन लोगों का क्या कहना है, वो किस तरह की बातें कहते हैं? वो तो बोलते बस आ जाओ, यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। और सिर्फ पैसों की और वीजा की दिक्कत की वजह से आपने, हम देख पा रहे हैं महिंदर, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं आप जब हमें ये बता रहे हैं। हाँ, बस यही कहना मेरा मैडम। आप देख सकते हैं कि ये लोग किस कदर परेशान हाल हैं, किस कदर बेबस हैं और किस कदर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। देश वापस जाना चाहते हैं, इतने बुरे हालात में यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन क्योंकि वीजा नहीं मिल पा रहा, पैसों की किल्लत है, इसलिए ये लोग ये नहीं कर पा रहे।
इराक में फंसे हमारे ये अपने इसी उम्मीद के साथ तमाम जोखिमों के बावजूद अपना दर्द बताने को तैयार हुए कि इससे उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। अब देखना है कि विदेश मंत्रालय इन लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए क्या करता है। बगदाद से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विदेश मंत्रालय के दावे बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जमीन की तस्वीर बिल्कुल अलग। इराक में फंसे जालंधर के प्रेम सिंह ने बगदाद का जो हाल बयान किया वो हैरान करने वाला है। वहां इराकी सेना के जवान तक इन मजबूर हिंदुस्तानियों से वसूली करने में जुटे हैं। इन्हें उग्रवादी बताकर जेलों में डालने की धमकियां दी जा रही हैं। कोई दिन बाकी नहीं जाता जब विदेश मंत्रालय ये दावे नहीं करता कि इराक से वापस आने की चाहत रखने वाले हर जरूरतमंद भारतीय की पूरी मदद की जा रही है। उनके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें मुफ्त एयर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन पूरा सच ये है कि इराक में फंसे हिंदुस्तानियों तक ये मदद नहीं पहुंच रही। इंडिया न्यूज को तीसरे हिंदुस्तानी प्रेम ने ऐसी दर्दनाक दास्तां बताई जिससे कि इराक में फंसे भारतीयों की मजबूरी का कई लोग फायदा उठाने में जुटे हैं। आप कहाँ से हैं, कब से यहाँ पर हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? मैडम मेरा नाम प्रेम है, मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। मैडम मैं किसी के घर में काम कर रहा हूँ और मेरी ये प्रॉब्लम है मैडम, मेरा पासपोर्ट जो सही का वो मालिक के पास है। अब मालिक बोल रहा है मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट तेरा गुम गया है। मालिक बोल रहा है कि तेरा पासपोर्ट अब नया बना के देंगे और कहते हैं कि 3 महीने लग जाएंगे और अभी 3 महीने तक मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर मेरा ये पासपोर्ट नहीं मिल जाता, नहीं बना के देते तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी आगे जाके। और इस सब के बीच जब आपकी घर में बात होती होगी, घर वाले तो बहुत परेशान होंगे। मैडम वो तो परेशान है, हम खुद भी परेशान है कि जाना चाहते हैं, लेकिन अभी मालिक बाहर चला गया। मालिक आएगा फिर पासपोर्ट बनेगा, मालूम नहीं 2 महीने लग जाए या 1 महीना लग जाए। जब तक नहीं लगता तब तक तो हमें जहाँ पे रुकना भी परेशान है कि जाना चाहते हैं, लेकिन अभी मालिक बाहर चला गया। मालिक आएगा फिर पासपोर्ट बनेगा, मालूम नहीं 2 महीने लग जाए या 1 महीना लग जाए। जब तक नहीं लगता तब तक तो हमें जहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो चाहे जिस तरह के भी हालात हो, इनका ये कह रहा है कि जब तक पासपोर्ट नहीं बनता, वीजा नहीं लग जाता या पैसों का इंतजाम टिकट का नहीं हो जाता, जैसा कि हरजिंदर ने कहा सभी को किल्लत है, तब तक ये लोग देश नहीं लौट सकते। इन हालात में चाहे हालात बद से बदतर हो, इन्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम हम लोग वीजा लवाने के लिए गए सीगे मैडम, रास्ते जी पुलिस ने फड़ लिया सानू। पुलिस ने फड़ लिया, साढ़े को जिन्ने पैसे सीगे पुलिस ने, इराक पुलिस ने साढ़े को $700 ले लिया। आपसे $700 क्यों लिए? मैडम ये बोलते हैं कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका वीजा नहीं है, इसलिए हमसे पासपोर्ट तो पैसे ले लिए। नहीं तो आपको बोलते हैं कि जेल में छोड़ देंगे, बोलते हैं कि आप उग्रवादी हो। प्रेम की इस आपबीती से समझा जा सकता है कि इराक में हिंदुस्तानियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। बगदाद, इराक से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हरजिंदर के परिवार की आपबीती आपने कपूरथला से देखी। सीधे जालंधर का रुख करेंगे। प्रेम सिंह के परिवार के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विपिन परमार। विपिन, प्रेम सिंह का परिवार जो भी प्रेम सिंह पर गुजर रही है, हमने दिखाया कि इराक में क्या गुजर रही है। प्रेम सिंह न सिर्फ आतंकवादियों से परेशान है, बल्कि वहां के जो फौजी हैं ये कहते हैं कि भैया हमें पैसे दो, अगर पैसे नहीं दिए तो उन्हें उग्रवादी साबित कर देंगे। प्रेम सिंह से बात हुई है क्या हालिया दिनों में उनके परिवार की? देखिए राशिद, बिल्कुल अगर बात करें हरजिंदर या प्रेम सिंह नहीं बल्कि पूरे पंजाब के जितने भी नागरिक हैं, हर परिवार की यही कहानी है। छोटे छोटे बच्चे, मजबूरियां, घर का गुजारा और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए लोग इराक गए थे। कुछ देर पहले ही इराक से सीधी प्रेम सिंह से इनकी बात हुई है। सर, इंडिया न्यूज पर जिस तरह से एक पहल कर आपकी बात प्रेम सिंह से हुई है, उसके बाद कितनी संतुष्टि, कितनी राहत महसूस कर पा रहे हैं? हम लोगों को थोड़ी सी खुशी भी हुई है। तो ये जो प्रेम सिंह है, ये इसका पासपोर्ट नहीं उधर मिलता, तो गुम है, तो ना देते हैं वो वापस, तो वो तंग है उधर। अब पता नहीं खाना भी खाता है कि नहीं खाता, संपर्क नहीं हो पाया उससे। तो अब उसको मीडिया वाले, जहाँ इंडिया न्यूज वाले, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट तो पूछा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के सब, तो उसको जल्दी से जल्दी उसका पासपोर्ट बने तो इंडिया आए, उसके बच्चे
माँ उसकी रोती रहती है। राशिद, प्रेम सिंह के छोटा सा बच्चा है जिसने अपने पिता को अभी तक नहीं देखा है। उनके 3 साल के करियर में अभी अगर बात करें नवजोत और मनप्रीत, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आज आपकी बात प्रेम सिंह की जी की इंडिया न्यूज के माध्यम से आपने बात की प्रेम सिंह से, कितनी राहत महसूस कर रही हैं? उनको लाइव आपने देखा, चेहरा देखा उनका इतने दिनों के बाद, कितनी राहत आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, दिल ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੜਫ ਕੇ ਕੱਟੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਕਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। चलिए, तो एक आस है, एक उम्मीद है, बावजूद इसके आंसुओं का सैलाब है। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़